देश में लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले कल देर शाम चुनाव प्रचार थम गया। ऐसे में अब सबकी नजर उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट पर है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी यहां से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में बनारस में कितना कुछ विकास कार्य हुआ, जनता ने इस पर खुलकर बात रखी। आपको बता दें कि पीएम मोदी मौजूदा सांसद हैं यहाँ से और तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में जब विकास कार्यों को लेकर यहाँ की जनता से बात किया गया तो जनता ने पीएम मोदी के बारे में क्या कहा और बनारस में कितना कुछ विकास कार्य हुआ है उसके बारे में क्या कुछ कहा, सीधे आप जनता से ही सुने। विगत 10 सालों में बनारस का एकदम स्वरूप बदल गया है। यहाँ चहुमुखी विकास हुआ है। विकास की अगर दिशा को देखा जाए तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में विकास न हुआ हो। गंगा जी के किनारे जहाँ जाने के बाद आदमी बैठने की कोशिश नहीं करता था, चाहता था कि गंगा जी का दर्शन किया और यहाँ से निकलो जल्दी। लेकिन आज इतने सुंदर घाट बन चुके हैं कि आदमी वहाँ बैठता है, समय काटता है और पूरा रोशनी से भरपूर है। रात में भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ बनारस आने वाले पूरी दुनिया भर के लोगों को ये दिख रहा है कि इन 10 सालों में कितना परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन का आलम ये है कि आप समझिए कि 10 सालों में आप जब एयरपोर्ट से आएंगे तो जो हाईवे बना हुआ है, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, उनको देख करके आपके आंखें चुधिया जाएंगे कि मतलब बनारस ऐसा था। कभी 2 से 3 घंटे लगते थे एयरपोर्ट से बनारस आने में। आप बनारस को चारों तरफ से रिंग रोड, 4 लेन्स, फ्लाईओवर्स, इन सब का हार पहनाया है इन 10 सालों में। ये निष्पक्ष रूप से हम बता सकते हैं, कह सकते हैं, एक काशीवासी होने के नाते। कोरोना जैसी महामारी के समय भी बड़ी मजबूती से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं या माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस एफर्मेशन के साथ और जिस एजर्शन और कह सकते हैं आपकी पॉजिटिवनेस के साथ कोरोना को टैकल किया, वो मार्वलस था सर। वो कहने के लिए लोग कुछ भी कहें, लेकिन इतनी बड़ी महामारी जिसमें कि बड़े बड़े देशों में हाहाकार मच गया, क्योंकि हमारे सामने यूरोप और अमेरिका एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में क्या हुआ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग सड़क पर आकर मरे हैं। और हमारे जैसी इतनी बड़ी आबादी का देश, जो कि अब कुछ दिनों में चाइना को भी क्रॉस करने की परिस्थिति में आ चुका है, इतनी बड़ी आबादी का देश, उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको बहुत सूझबूझ से और बहुत मार्वलसली हम कहेंगे टैकल किया कोरोना जैसी परिस्थिति को। बनारस में जो परिवर्तन की बात है, वो परिवर्तन बनारस की विरासत, संस्कृति जो पूरा है उसको सहेज कर लिया गया है। आज बनारस का जो विकास हमें आज अखिल भारतीय पटल पर देखने को मिल रहा है, उसमें बनारस की संस्कार पूरे विश्व को झलक कर सामने आ रहे हैं। बनारस के अंदर विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा के स्तर में वृद्धि की बात करें तो बनारस हर रूप से चहुं ओर यानी हर प्रकार से सिर्फ और सिर्फ बनारस का विकास हुआ है। बनारस के घाटों की बात करें तो आज सीएनजी बोट्स घाटों पर हेलीपैड तक आज बनकर आ गए। वो बनारस जैसा स्थान है। एयरपोर्ट अथॉरिटी आप देखेंगे, हाईवे परियोजना, गंगा में जो जल परिवहन परियोजना, तमाम बड़े प्रोजेक्ट हैं जो बनारस में काम किए गए। मुझे लगता है कि आगामी 50 साल की जो आबादी होगी, किसी भी शहर के भौतिक बदलाव के लिए जो आगामी 50 साल की जो आबादी होगी, उस आबादी को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया है। और बहुत सारे बदलाव जो होने हैं भविष्य में वो होंगे, इसलिए कि सरकार बनारस को लेकर के बड़ा संवेदनशील है। आपको बता दें कि पीएम मोदी इस समय चुनाव प्रचार कल खत्म होते ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना में लीन हो गए और कल शाम तक वह साधना में लीन रहेंगे। लगभग 45 घंटे का ये उनका समय होगा। लेकिन 1 जून को यहाँ पे वाराणसी में वोटिंग डाली जानी है और पीएम मोदी ने कल चुनाव प्रचार थम जाने के बाद यहाँ की जनता को संबोधित किया था और एक संदेश भेजा था कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मतदान करके नया रिकॉर्ड बनाया जाए। खैर 4 जून को ही पता चलेगा कि इस बार की काशी की जनता ने पीएम मोदी को कितने वोटों से जीत दिलाई। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।